महिला हमारे देश की आधी आबादी है। मैं मानता हूं कि प्रियंका जी की भी अपनी सोच महिलाओं को लेकर रहती है। उत्तर प्रदेश का पुनः चुनाव आ रहा है। पिछले चुनाव में उन्होंने पूरा प्रयास किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहकर उन्होंने प्रयास किया था कि वो महिलाओं को एकजुट कर सके, उनका साथ ले सके। पर मैं मानता हूं आज की तारीख में महिलाओं में एक बड़ी आबादी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनके विकास के कार्य, उनकी नीति, उनकी योजनाओं के साथ वो जुड़ी हुई हैं। आज की तारीख में हमारी सरकार है जिसने कई महत्वपूर्ण योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। कई योजनाओं पे उनके नाम पर निवेश करवाए गए। मैं जिस राज्य से आता हूं, बिहार की अगर हम लोग बात करें, तो जिस तरीके से महिलाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ 10-10 हजार रुपए की राशि का आवंटन किया गया और अब आने वाले दूसरे चरण में बाकी के 1,90,000, कुल मिला के 2 लाख की राशि, ताकि वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें, वो उद्यमी बन सकें, अपने नीचे भी 2-4-5 लोगों को रोजगार देने के काबिल हो सकें। तो ऐसे में जब कांग्रेस के लोग से भी आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के लिए आपने सोचा नहीं, सवाल तो आपसे भी उठता है ना कि देश में लंबे समय तक आपकी सरकार थी, उसके बाद भी अगर आज भी अगर कांग्रेस और उनके नेताओं को महिलाओं की चिंता हो रही है तो कारण क्या है? आप ही की पार्टी के आप ही के पार्टी से आने वाली एक महिला प्रधानमंत्री भी देश में थी। उसके बाद भी अगर आज भी महिलाओं की हालात को लेकर, उनकी व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को चिंता करने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आपका योगदान कहाँ गया? हमसे सवाल पूछिए जरूर, पर हमारे सवाल हमारे कार्यों में दिखते भी हैं उनके जवाब। हम लोगों ने एक एक योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देकर अपने वादों को पूरा किया है। पर यह सवाल आपसे भी उठेगा कि जब आपने देश में एक महिला प्रधानमंत्री देने का काम किया तो उसके बाद भी एक आधी आबादी के हालात ऐसे क्यों हैं? राजद में सर रामविलास पासवान को भी तारा करके बुलाया, उसकी तरफ से आपके विधायकों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति इस जीवन में नहीं है, मैं भाषा की मर्यादा का मैं हमेशा से मैं पक्षधर रहा हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं की खूबसूरती यही है, हमारा शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी आप मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। ऐसे में किसी के लिए, और किसी के लिए भी, वो दिवंगत है मैं इसीलिए नहीं बोल रहा, किसी के लिए भी आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप उनका कद देख रहे हैं, वो किस कद के नेता थे। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए उनका योगदान, 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर काम करने वाले व्यक्ति के बारे में इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना, ये राजद की परंपरा रही है। दूसरों को अपमानित करना, महिलाओं को अपमानित करना। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से मेरी माँ, मेरी बहन को गालियां दी गई थी, उस वक्त भी तो इन्हीं के ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे ना। और अफसोस मुझे तब होता है जब इनके पार्टी के शीर्ष नेता या तो कुछ कहते नहीं हैं या ऐसी भाषा का समर्थन करते हैं। ये वही उत्पादी मानसिकता है जिसके विरोध में बिहार की जनता आज इनके साथ नहीं खड़ी। जिस तरीके से परिणाम आए वो इसीलिए आए, और ये उसी मानसिकता का परिचय है जिसको हम लोग जंगल राज कहते हैं। 90 का वो दशक, जिस तरीके से इन्होंने इसी तरीके की भाषा बोली का इस्तेमाल करके बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, आज बिहार से आने वाले बड़े बड़े नेताओं का भी ये लोग उसी तरीके से और बड़े मंच पर, विधानसभा जैसे मंच पर उनका अपमान करने का काम कर